नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक वीर सैनिक को भी याद कर लें। जुलाई के प्रथम सप्ताह के साथ उसका भी संबंध जुड़ा हुआ है और मेरी मुराद है देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद के बारे में। उनको बाद में बहुत सारे उनको रैंक्स और मिल गए, दे दिए गए, जो कुछ सम्मान की दृष्टि से कुछ रैंक जो है वो बाद में इजाफा हो जाता है। वैसे भी युद्ध के दिनों में, युद्ध के बाद अक्सर नेक्स्ट रैंक मिल जाता है और रिटायरमेंट के पहले भी सेना की परंपरा रही है कि रिटायरमेंट से पहले भी कई बार अक्सर नेक्स्ट रैंक में रिटायर करने का एक प्रयास होता है। अगर वो नज़दीक है, रिटायरमेंट उनकी प्रमोशन नज़दीक है, तो रिटायरमेंट से पहले वो कुछ समय की छूट देकर उसको भी दे दिया जाता है ताकि सम्मानजनक ढंग से एक जो सैनिक है अपने घर जाए, चाहे वो बड़ा अधिकारी है और चाहे वो छोटा जवान है। और अब्दुल हमीद के बारे में ये था कि अब्दुल हमीद कमीशन्ड ऑफिसर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी वीरता की जो दास्तान है वो बड़ी गज़ब की है। मित्रों, ये शायद बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि 1962 के भारत चीन युद्ध में भी अब्दुल हमीद इसी क्षेत्र में लड़ा था जिस क्षेत्र में आज तनाव फैला हुआ है, और वहाँ भी इसको वीरता, अद्वितीय वीरता, अपरिमित वीरता दिखाने के एवज़ में इसको सम्मान दिए गए थे। सेना पदक भी मिला था। उन दिनों समर सेना, समर युद्ध से जुड़ा हुआ, समर को आप गर्मी से मत जोड़िएगा, समर सेना पदक भी होता था, रक्षा मेडल भी होता था। ये सारे के सारे मेडल उसको 1962 की चीन के साथ जो लड़ाई हुई थी भारत की, उसके दौरान वीरता दिखाने के नाम पर दिए गए थे। लेकिन इसकी वीरता की जो दास्तान है, जिसका स्वर्णिम अक्षरों में आज भी जिक्र होता है, वो भारत पाक युद्ध 1965 से जुड़ी हुई है। 1965 में भी विशेष रूप से ये था कि ये खेमकरण उन दिनों, जिन दिनों अगर आप लोगों को याद हो तो खेमकरण सेक्टर, खेमकरण भीखीविंड का क्षेत्र जो है, वहाँ उस सारे इलाके को खेमकरण सेक्टर के नाम से जाना जाता है। और खेमकरण सेक्टर को इंडो पाक वार, भारत पाक युद्ध 1965 के दिनों में टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता था। और टैंकों का कब्रिस्तान इसलिए कि वो एक ही क्षेत्र में पाकिस्तान के लगभग 80 टैंक जो है वो डिस्ट्रॉय किए गए थे, नष्ट किए गए थे एक ही क्षेत्र में। और सबसे बड़ी निजी रूप से जो बहादुरी दिखाने वाली बात थी, मिसाल थी, वो अब्दुल हमीद ने कायम की थी। अब्दुल हमीद ने अकेले ही पूरी अपनी जान का जोखिम उठाते हुए अपनी जान की कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार रहकर उस शख्स ने अपने निजी प्रयासों से और बहादुरी दिखाते हुए उसने 6 टैंक स्वयं तबाह किए। बहुत बड़ी बात होती है एक टैंक पर गोला दागना, और ये कई बार ख़तरा होता है कि एक ही टैंक की जब गोला फटेगा और टैंक जब परख से उड़ेंगे टैंक के, तो उस वक्त जो नज़दीक जो भी सैनिक गया वो भी बचेगा नहीं, ये आम तौर पे ये माना जाता है। लेकिन इस बहादुर ने ऐसी अच्छी प्लानिंग की, इस वीर ने, कि उसने 6 टैंक जो बहुत एडवांस कर रहे थे उनको पस्त किया, उनके परखचे उड़ाए, और 7वें टैंक के जब ये परखचे उड़ाने लगा तो उस वक्त ही उसकी चपेट में आ गया और इसने अपनी शहादत दे दी। और मित्रों, बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसे शख्स को सारे सम्मान देश के मिले। परमवीर चक्र तो पहला मिलना ही था, और उसके बाद इसकी जो पत्नी थी रसूलन बी को भी देश ने अपरिमित सम्मान दिया। और परमवीर चक्र का बेशक सम्मान जैसा भी है, लेकिन ये एक ऐसा पद है कि जब परमवीर चक्र प्राप्त कोई भी व्यक्ति किसी समारोह में जाता है तो उसको अपनी यूनिफॉर्म में जब वो जाना होता है अक्सर, और उस वक्त अगर वहाँ पर देश का सेनाध्यक्ष भी है तो वो भी उसको सैल्यूट करता है। एक सम्मान की बात होती है, अर्थात वो प्रतीक है इस बात का कि ये देश जो है, इस देश की सेना को गर्व है ऐसी शख्सियतों पर जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी देश को न सिर्फ विजय दिलाई बल्कि एक शौर्य की गाथा, शौर्य की इबारत भी वक्त की दीवार पर दर्ज की। ये बहुत बड़ी बात होती है और अब्दुल हमीद को इसी संदर्भ में याद किया जाता है। मित्रों,
जन्म इसका जुलाई के प्रथम सप्ताह में, शायद 1 जुलाई या 2 जुलाई की बात है, 1933 में धामपुर में हुआ था। और शहादत जो है वो खेमकरण सेक्टर में पाई गई। और पिछले साल ही इनकी जो विधवा थी रसूलन बी, जिनको पूरे राष्ट्र ने हमेशा सम्मान दिया, उनका भी निधन पिछले साल हुआ। वो 90 वर्ष की थी और उनके पास बहुत सारी ऐसी यादें थी, बहुत सारी कहानियाँ थी, बहुत सारे स्मृति चिन्ह थे जो बड़े संजोकर रसूलन बी ने रखे हुए थे कि जब कभी उनसे कोई पूछा जाता, कोई मीडिया वाले जाते तो बड़े गर्व से दिखाती कि मैं उस बहादुर आदमी की बेवा हूँ जिसने अपने मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और शहादत पाई। शुक्रिया दोस्तों, ऐसी शख्सियतों को याद कर लेना चाहिए।